लोग बेटा सांस्कृतिक एस्पेक्ट पर विचार कर रहे थे कि बैलेंस क्या मतलब है, सांस्कृतिक बैलेंस और इम्बैलेंस का। अब ये तो यानी बाहरी भीतर भी हम लोगों ने बातचीत कर लिया और मानसिक शक्तियों को प्रकाश में संबंध भी बातचीत कर लिया। इट्स जस्ट रिपीटेशन टू कंटिन्यू। और उसके बाद से सांस्कृतिक क्या अर्थ है। देखिए सांस्कृतिक का कि गढ़ा हुआ है, ये अर्थ हुआ। आप गढ़ करके जो चीज़ इस स्थिति में लाते हैं, जैसे आपने अपना शर्ट को डिज़ाइन वगैरह सब करके एक बड़े सोच समझ के फैशन और देख करके आपने एक शर्ट को अपने डिज़ाइन से लाया। नाउ ये जो शर्ट है ये आप बोलते हैं कि कल्चर्ड शर्ट है, रॉ नहीं है, जैसे तैसे नहीं है। अब ये जो कल्चर्ड शर्ट है ये आज नहीं कल्चर हुआ, डेवलप होता रहा है, तब जाके ऐसे डिज़ाइन का शर्ट आपने पहना हुआ है। आप ये जो शर्ट पहना हुआ है जो कि 5 वर्ष से डेवलप हो रहा था इस डिज़ाइन, अभी वो वर्तमान में मेल खाता है कि नहीं खाता है या नहीं। अगर आप एक कारखाने में काम करते हो तो अब कारखाने में काम करते हो, वहाँ पे इतना डिज़ाइन डेवलप किया हुआ शर्ट नहीं चाहिए, वहाँ तो मशीन के सामने का यूनिफॉर्म जो होता है वो सब टाइप का चाहिए ना। तो ये अगर ये पहन करके मशीन के सामने जाए तो आपको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जो भी हमारे बीते हुए जो निशान पड़े हुए हमारे मन पर, वो वर्तमान में उससे टैली खाते कि नहीं खाते हैं, वो संतुलन पर प्रभाव डालता है। मैं एक 19 वर्ष के 18 वर्ष के लड़की के बारे में कहता हूँ, वो PhD। उसने ये बताया कि हमारे परिवार में BJP के लोग हैं, मेरे पेरेंट्स और BJP के हैं। फाइन, उन्होंने बहुत सी बातें बताई थी अनेक नेताओं के बारे में, इतिहास के बारे में, ठीक है, मैं सब मान लेती थी, वो ठीक है। अब जब मैं आती हूँ, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आती हूँ, तो हमको वो पिक्चर सामने नहीं दिखाई देती है जो हमको 12 वर्ष 14 वर्ष में बताई गई थी। हमको मैंने वो बहुत छोटी पिक्चर दिखाई थी। हम एक व्यापक दायरे में हम जब देखते हैं तो हमें कौन कन्फ्यूज़न होता है। आई एम नॉट एबल टू हार्मोनाइज बिटवीन व्हाट माई पेरेंट्स टोल्ड मी एंड व्हाट द प्रेजेंट सिनेरियो इज इंटरनेशनली। भाई अपने अपने विचार हैं, समस्या कहाँ है? न तो बीजेपी में समस्या है, न तो इंटरनेशनल समस्या है। समस्या बच्चे में है। बच्चे की, उस लड़की की समस्या क्या है? हम दोनों रिकनसाइल नहीं कर पा रहे। मतलब जो हमारे पास संस्कार हैं और जो हमारी वर्तमान जो हम देख रहे हैं या जो हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, जैसे हम काम कर रहे हैं, उसमें हम तालमेल नहीं बैठा पाते, तो उसमें लिंक नहीं पाते हैं। कभी कभी तो हम कंट्राडिक्शन पाते हैं। अब हम तो कंट्राडिक्शन पड़ गए, ये बात सही है कि वो स्टूडेंट कंट्राडिक्शन में पड़ गया। ये कंट्राडिक्शन उस स्टूडेंट के मन में है, ये कंट्राडिक्शन आपके मन में, ये कंट्राडिक्शन कंट्री के मन में भी होता है, ये कंट्री रेस के मन में भी होता है। कंट्राडिक्शन का जो आधार है वो यही है कि पास्ट और प्रेजेंट में तालमेल न बैठा पाना ना, ये कंट्राडिक्शन है, ये कारण है। तालमेल ये नहीं कि विकास तो होगा ही, जैसा आपका 20 वर्ष पहले भारत था वैसा आज भारत नहीं रह सकता। जैसा दुनिया आज से 40 वर्ष पहले थी वैसे दुनिया हरगिज़ अभी नहीं रह सकती है। लेकिन आप एडजस्ट कर पा रहे हो कि नहीं, तालमेल बैठा क्यों, हार्मोनाइज नहीं कर पा रहे हो कि कर पा रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन। ये इसको जहाँ तक आप सॉल्व कर लेंगे उतने ही आप हार्मोनाइज होंगे। उसका क्या उपाय क्या है, इसकी चर्चा तो हम अभी संक्षेप में कर सकते हैं। वो ये कि आप ऐसा उपाय निकालिए, आप उस पर विचार कीजिए कि पास्ट और प्रेजेंट में आपको समझौता नहीं हो पा रहा है, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल समझौता के लिए आपने देखा कि उस पर विचार कीजिए। जैसे आपने अपनी मानसिक शक्तियों के प्रकाशन पर आपने देखा कैसे करना चाहिए, उस पर विचार करिए। रास्ता आपको निकालना है, हम सलाह दे सकते हैं, रास्ता हम नहीं निकाल सकते आपके लिए। कोई किसी के लिए रास्ता नहीं निकाल सकता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कंट्री हो, चाहे नेशन हो, चाहे जाति हो। अपने आप रास्ता आपको निकालना पड़ता है। हम तो खाली बातचीत करने कुछ सलाह दे सकते हैं। वो ये कि आपने अपने जो बीता हुआ है उसको भी आप उस तरह से देखिए कि उसमें से क्या काम आ सकता है वर्तमान में। सारी की चीज़ें लेके ढोने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहावत है, डोंट लिव इन द पास्ट बट टेक लेसन फ्रॉम द पास्ट। आप पास से आप उसके जो चीज़ें अच्छी उसको ले लीजिए, लेकिन पास के अंदर घुस मत जाइए। और
ये कठिनाई होती है। वर्तमान में जब फेस नहीं कर पाते हैं तो पास में घुस जाते हैं, और पास में जगह नहीं मिली तो हम वर्तमान में आ जाते हैं और यहीं पर हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। मैंने इतने ज़्यादा जो हल्ला गुल्ला है अपने मन में हो चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, कहीं भी हो, इसका कारण ये है कि ना भीतर में आप न सुलझा पाए तो बाहर में हल्ला गुल्ला करते हो, और बाहर में नहीं सुलझा कर भीतर चले जाते हो, ये इस तरह से भगोड़ापन आ जाते हो। दैट इज़ अगेन ए फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, तो उस पर विचार करिए वो क्या है, किसका क्या मूल्य है वो समझने के लिए, पास्ट का क्या मूल्य है और वर्तमान की क्या आवश्यकताएं हैं, इनको आप तालमेल बैठाइए। तो ये सांस्कृतिक और व्यवहारिक दोनों में तालमेल बैठाने से इससे डिप्रेशन नहीं होगा, अथवा अगर हुआ है तो उसका कारण ये भी कारणों में ये है और उस पर विचार कीजिए। आगे अब ये है कि इंडिविजुअल एंड आउटसाइड, एक ये थोड़ा गंभीर है। गंभीर क्या है कि मन की बनावट देखिए। मन एक व्यक्तिगत मन होता है, मेरा मन, मैंने खाना क्यों नहीं खाया, मेरी बड़ी चिंता है, मैं बड़ी परेशान हूँ घर के मामलों से, ये मेरी व्यक्तिगत है। दूसरा कदम देखिए, मैंने सुना कि वहाँ पर पड़ोसी लोगों में कुछ आपस में अनबन हो गई जिससे पुलिस आई, और क्या हुआ मैं थोड़ा क्यों क्या हुआ, वो लोग को, बेचारे लोग को पुलिस आ गई, झूठ मूठ के बात बढ़ गई, मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मैं तो अपने घर की समस्याओं में परेशान हूँ। क्या ज़रूरत है कि मैं उन लोगों जो कि 5वें विंग में रहते हैं, हमको क्या करें वो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई माइंड। मेरे मन का एक दायरा है, थोड़ा सा व्यापक दायरा, उसमें वो आते हैं, इससे मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं बीते हुए चीज़ के लिए 1857 के जो मतलब जो भी कुछ था, मैं उसके लिए परेशान हूँ, सोच कर परेशान, काश कुछ और था। तात्या टोपे को अगर लोगों ने आगे बढ़ाया होता तो शायद बहुत कुछ इतिहास बदल गया था। शायद मीर जाफ़र ने वैसा नहीं किया होता क्लाइव से मिल करके, तो आज इतिहास दूसरा होता। मैं क्यों सोच रहा हूँ, वो तो 300-200 वर्ष पहले की बात है। क्यों, ये मेरे मन का हिस्सा है। तो ये मन का हिस्सा जो है उसको हम अगर समझें कितना व्यापक है, यह प्राणी मात्र पर चला जाता है हमारा मन, वहाँ भी उतना व्यापक हमारा मन है और भी व्यापक है। तो हमने जो इंडिविजुअल है, समझिए बेटा, जो मेरा इंडिविजुअल माइंड है कि मैं तो, मेरी वाइफ से बहुत झगड़ा है, मेरे लड़के बहुत ना बात में नहीं सुनते हैं, मेरे पास पैसे की कमी, ये सब सोच के परेशान हो रहा हूँ। ये मैं बीता हुआ जो प्लास्टिक लड़ाई उसको भी लेकर परेशान हो रहा हूँ, उसको भी लेकर के मेरे मन कभी कभी आता है। कभी पेड़ कट करते हो तो क्या क्या हो रहा है, उसको भी लेकर मुझे एंग्जाइटी आती है। ये सब मेरे हिस्सा है। अब ये व्यक्तिगत मन जो मेरा इंडिविजुअल माइंड है और जो कलेक्टिव माइंड है या व्यापक माइंड है, आप जो भी बोलो, उसके साथ और मेरा समझौता क्या है, रिश्ता क्या है, कैसे तालमेल बैठाएं। ये बात तो हमको पॉलिटिक्स लेके हम परेशान रहते हैं, वैसा होगा तो क्या होगा, वैसा तो क्या होगा, ये बेवकूफ़ी की बात कहते हैं लोग, मगर मन का हिस्सा है इसलिए बात है। बेवकूफ़ी चाहे समझदारी है, लेकिन ऐसा होगा, मैं परेशान होऊंगा, इलेक्शन लेकर के मेरे पर प्रभाव पड़ेगा, पॉलिटिकल चेंजेस में प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रपति कौन चुन गया ये मेरे पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं हिस्सा हूँ इसका। लेकिन मैं हिस्सा हूँ तो उसके कारण मैं रात में नहीं सोच पाया। ये तालमेल न बैठाने का नतीजा है। और ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं कि हम जो बाहरी व्यापक मन का हिस्सा है और हमारे आंतरिक इंडिविजुअल मन का हिस्सा है, ये दोनों हम जब तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, देन अगेन वी मूव टुवर्ड्स डिप्रेशन। तो ऐसे इतने 4 मुख्य कारण हैं, 4 और 5 एक और मुख्य कारण है, वो स्पिरिचुअल और मटेरियल। ये इसलिए कि स्पिरिचुअल मीन्स क्या है, हम लोग इसमें आध्यात्म क्या कहते रहते हैं शब्द। व्हाट इज़ नॉट मटेरियल इज़ स्पिरिचुअल एंड व्हाट इज़ नॉट मटेरियल इज स्पिरिचुअल एंड व्हाट इज़ स्पिरिचुअल इज़ नॉट मटेरियल। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मुझे आप 10 रुपया दो, तब मैं बताऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा। दैट इज़ मटेरियल। और मैं
आपको कुछ अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं रहा कि आप क्या इसके बदले क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन आई एम गेनिंग समथिंग, दैट गेन आई कैन नॉट शो यू। वो आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या पा रहा हूँ। मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, मुझे क्या मिल रहा है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं लग रहा है, ना आपको पता लग रहा है ना मेरे को पता रहा कि मुझे क्या मिल रहा है। लेकिन अगर आप 100 रुपया मुझे दें, मैंने आधे घंटे लेक्चर दिया, आप मुझे 500 रुपये दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो वो काम जो था, वो जो काम है बातचीत करना, वो मटेरियल साइड में चला जाता है, बिकॉज गेन इज़ मटेरियल। ये एक मटेरियल ग्रुप को बिलोंग करता है, लेकिन मैं बातचीत कर रहा हूँ और मुझे कुछ सोच भी ना क्या आप देंगे, मैं बस अपने भीतर ही के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, कोई कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बात है, ये मैं गेन कर रहा हूँ। बट व्हाट इज़ दैट गेन? आई कैन नॉट शो यू, यू कैन नॉट शो मी, नो बडी नोज, एंड दैट इज़ स्पिरिचुअल, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल मटेरियल। उतना हम लोग पूरा मतलब खंगालने की ज़रूरत नहीं है, इतने में काफ़ी है। अब हमारे अंदर स्पिरिचुअल भी है और मटेरियल भी है। वी आर मेड ऑफ स्पिरिट बट वी आर सोल एज वेल ऑफ बॉडी, कॉमन भाषा में, ठीक। अब सोल और बॉडी को टुगेदर रखने का सवाल उठता है। आप जो आपको जो ले जाता है, जो आपको लास्टिंग वैल्यू का है, वो स्पिरिचुअल होता है। जो थोड़े दिन के वैल्यू का होता है वो मटेरियल होता है। आप पैसा कमाते हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 2 करोड़ रखते हो, ये टेम्पररी है और बदलने वाला रहना चाहिए। आज इसको वैल्यू कम है, कल है, कल साथ देगा, नहीं साथ देगा, परसों साथ देगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, डिवोल्यूशन हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। ये हमेशा उसके लेके बड़े परेशान आप रहते हो। चेंजिंग, एवर चेंजिंग, लेकिन व्हाट डज नॉट चेंज विद इन यू, दैट इज पीसफुल। तो दोनों का आप उस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिए जो कि चेंजिंग है। पैसा आता है जाता है तो हम भी मानते, इसका मतलब नहीं कि पैसे मत कमाओ। और दूसरी बात यह है कि पैसे कमाने में इतना ज़्यादा मत रहो, खाली आने जाने के चक्कर में पड़ा रहेगा। और आपको जो भीतर में जो कुछ लास्टिंग वैल्यू का चीज़ है, जो शांति, समन्वय, हारमोनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, ये जो चीज़ें हैं आपको स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उस कैटेगरी की आती है, स्पिरिचुअल के कैटेगरी में आती है। उन चीज़ों को न तो उसको निगलेक्ट कीजिए न तो उसको निगलेक्ट कीजिए। मतलब लास्टिंग और परमानेंट, लास्टिंग एंड टेम्पररी, दोनों में आप विवेकपूर्ण समन्वय बनाए रखिए। इसका अभाव में आपको डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। जो आप दूर दूर जाइएगा इस नियम से, तो आप डिप्रेशन के मतलब बुलाहट में थोड़ा आसानी पाइएगा। तो ऐसे मुख्य कारण थे जो हम लोगों ने चर्चा किया। और बेटा कोई सुन लेना या बोल देना काफ़ी नहीं होता है बेटा। आप जब तक कि इस पर विचार न करें, चिंतन मन न करें, उसको अपने आंतरिक में न जाने दें, तब तक ये जो बातें हम लोगों ने किया डिप्रेशन के बारे में, इसका उतना महत्व नहीं होगा। इस पर विचार करने से ही आपकी डिप्रेशन से दूरी होती जाएगी, क्योंकि आप उस दिशा में आप अपने मन को दे रहे हो जिधर में डिप्रेशन को अवॉइड भी करना और डिप्रेशन से उभरना भी शामिल होता है। आप आराम से इस पर चिंतन मन करिए। आप इसको कोई उतना भारी भरकम बातें नहीं समझिए। दीज आर ऑल कॉमन सेंस थिंग्स, और उसको कॉमन सेंस समझ करके सहज तरह से आराम से एट योर ओन कन्वीनियंस इस पर कभी विचार कर लीजिएगा, कभी टाइम मिले सोचिएगा, कभी पहला नियम को सोचिए, कभी तीसरा नियम को सोचिएगा, जो खुशी है। कोई परीक्षा देने की आपकी बात नहीं है, तो आराम से आप इसको कीजिए। अभी में हम इसको जो डिप्रेशन का है ये शरीर समाप्त करते हैं। हुआ।